हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है तीन बाबाओं की कहानी। उसी से रिलेटेड दो लाइनें भी सुनाती हूँ आपको कि जीवन में लोग इसलिए नहीं मरते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बल्कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो हंसना भूल गए हैं। वो अपनी लाइफ में सिर्फ परेशान रहते हैं, टेंस रहते हैं, हंसते नहीं हैं। इसलिए भी कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड स्टोरी है जो कि बाबाओं के बारे में है। ये तीन बाबा थे। ये ऐसे बाबा थे जो एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव रोज़ घूमा करते थे। और ये घूमा करते थे तो ये ऐसा नहीं है कि गांव में जाके प्रवचन करना, कीर्तन देना, लेक्चर देना, ये सब करते थे। ये बाबा ये सब नहीं करते थे, ये बस लोगों को बहुत हंसाते थे। तो आइए सुनाते हैं। एक बार की बात है, तीनों बाबा एक गांव में जाते हैं। गांव के बीच में जाके एकदम तीनों बाबा खड़े हो जाते हैं और वहाँ खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। बहुत ज़ोर से हंसते, बहुत ज़ोर से। उन लोगों को हंसता देख के गाँव के 5-10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आसपास घेर लेते हैं। उन 5-10 लोगों को जब भीड़ जमा हो जाती है तो लोग देखते नहीं कि यहाँ भीड़ क्यों जमा है, चलो हम भी चल के देखें क्या हो रहा है। तो उन 10 लोग को देख के और लोग इकट्ठा हो जाते थे। ऐसा करके गाँव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे बाबाओं के पास। बाबा लोग खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, खूब हंसते थे और कुछ नहीं कहते थे। उनको वो इतना खुश होकर हंसते थे कि पूरा गांव उनके साथ खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता था। और वो लोग कुछ भी नहीं कहते, ना कुछ मांगते, ना कुछ उनकी इच्छा थी, बस वो हंसते थे और चले जाते थे। ठीक है, वो ऐसे ही हंसते रहते हैं, खूब हंसते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो तीनों बाबा दूसरे गांव जाते हैं। वहाँ वही ऐसा करते हैं। वो आते हैं, उनको देख के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, अपनी हंसी बिखेरते हैं। उनको देख के पूरा गांव वाले लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। बस बाबाओं को जब भूख लगती थी तो वो इशारे से बता देते कि भूख लगी है, और उनको गांव के लोग खाना ला के दे देते थे और बाबा खाना खा लेते थे। इसके अलावा बाबा की कोई डिमांड नहीं थी। वो कुछ ना बोलते, ना कुछ कहते, बस खाने के लिए इशारा करते थे और कुछ नहीं, और बस हंसते रहते थे। ऐसे ही चल रहा था। वो लोग खूब हंस रहे थे और ऐसे मतलब उस दिन खूब हंस रहे थे। सब लोग उनको देख के सब काफ़ी खुश थे, काफ़ी खुशनुमा माहौल था। फिर उस दिन वो लोग फिर अपने घर चले गए। उसके अगले दिन वो लोग एक गांव में गए। वहाँ सारा माहौल अच्छा था, हंसी खुशी माहौल था। उसके बाद बाबा की अचानक वहाँ पर एक दिन उन तीनों में से एक बाबा की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। वैद्य जी को बुलाया गया, उनका काफ़ी इलाज कराया गया। लेकिन एक वो होता है ना कि अंतिम समय तो हर किसी का एक दिन आता ही है। उस दिन लग रहा उन बाबा का अंतिम समय था। बस वो बाबा खूब तेज बीमार हो गए और आधी रात को 1:30 बजे के करीब उनकी मृत्यु हो गई और बाबा चले गए। तो जो पूरे गांव के लोग थे वो काफ़ी परेशान थे। और वो इसलिए नहीं परेशान थे कि बाबा हमको इतना हंसाता था, इनकी मृत्यु हो गई। वो इसलिए परेशान थे कि चलो अब कल तो जो 2 बाबा बचे हैं, इन लोगों को हम लोग रोता हुआ देखेंगे, वरना ये लोग हमेशा हंसते रहते हैं, कभी और कुछ कहते नहीं, रोते नहीं हैं। बस पूरे गांव के लोग इसीलिए परेशान थे कि अब हम इन लोगों को रोता हुआ देखेंगे। उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं था कि इतने अच्छे बाबा थे, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा दिन होता है, नहीं, फिर क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है रात को 1:30 बजे के करीब। फिर उनको जब उनको ले जाया जाता है, उनकी अंतिम यात्रा के लिए उनको जब जलाने के लिए लेके जाया जाता है, तो नियम होता है ना कि लाश को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि उनके कपड़े बदल दिए जाएं। तो वो दोनों जो बाबा के दोस्त होते हैं वो कहते हैं नहीं, उनके कपड़े नहीं बदलना। हमारे बीच शर्त लगी थी कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे कपड़े नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि मैंने जीवन में अपने पूरा इतना हंसी हूँ, इतना सबको हंसाया है कि मैं कभी मैला नहीं हुआ, मेरा मन कभी मैला नहीं हुआ, ना मेरे कपड़े मैला हुए। मेरा मन साफ़ है, मैं साफ़ हूँ, तो मेरे कपड़े मत बदलना। ऐसा करके उनको जला दिया जाता है, उनका काम कर दिया जाता है। अब सब लोग सोचते हैं कि चलो कल सुबह तो बाबाओं को रोते हुए देखेंगे। अगले दिन सुबह होती है। सुबह दोनों बाबा फिर किसी गांव में जाते हैं और दोनों जाके वो और ज़ोर ज़ोर से, और जितना पहले हंसते थे उससे और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं।
अब गांव वाले परेशान कि इन लोगों को रोना था, ये लोग रो नहीं रहे, हंस रहे हैं। तो गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग कितने निर्दयी हैं, आप लोगों के मन में बिल्कुल अपने साथी के लिए प्यार दया भावना नहीं है। तो उस दिन वो इतना ताना, बाकी बातें सुनने के बाद वो दोनों बाबा जो कि कभी भी नहीं बोलते थे, उस दिन वो लोग अपना मुँह खोलते हैं और कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं हम तीनों के बीच में शर्त लगी थी कि हम तीनों में से जो भी पहले इस दुनिया को छोड़ के जाएगा उसके सम्मान में बाकी जो 2 बचे लोग रहेंगे वो रोएंगे नहीं, वो खूब हंसेंगे और सबको हंसाएंगे। बस वो शर्त जीत गए, जो चले गए वो शर्त जीत गए और हम बस शर्त हार गए। तो इसीलिए हम लोग खूब हंस रहे हैं और हम रो नहीं रहे हैं, हम उनकी बात रख रहे हैं। बस वो दोनों बाबा सबको बता देते हैं। सभी लोग दुखी, उनको पछतावा होता है कि हमने गलत सोचा। फिर सब लोग मिलकर साथ में हंसते रहते हैं, हंसते करते बस ऐसे माहौल चलता रहता है। और बस तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें काफ़ी लोग होते हैं लाइफ में जो कि टेंशन और काफ़ी चीज़ों से परेशान रहते हैं, हंसना भूल जाते हैं, हंसते नहीं, बस उनके दिमाग में प्रेशर रहता है, ये वो उसी सब को लेके चलते रहते हैं, जीते हैं टेंशन लेके। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक ही तो लाइफ मिलती है, हमें लाइफ में खुश रहना चाहिए, जितना हो सके स्माइल करना चाहिए। और अगर हम किसी और के चेहरे पे स्माइल ला सके तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। हमें दूसरों को भी हंसाना चाहिए, हमें खुद भी खुश रहना चाहिए। हमेशा हमें मिलजुल के खुशी खुशी रहना चाहिए। जो हमें एक लाइफ मिले उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए। बस थैंक यू, बाय बाय।